जो बड़ी उपाध्यक्ष महोदय हैं वो अस्वस्थ हैं, हम लोग रांची मिलने आए थे, पता चला दिल्ली चले गए, हम लोग भी चलेंगे, लेकिन काफी कॉन्फिडेंशियल उनका इलाज चल रहा है, नहीं मिल पाए। तो हम पहले दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे वो जहाँ है जिस हाल में मजबूत रहे और स्वस्थ होकर जल्दी वापस। राज्य की राजधानी रांची के इस प्रेस कॉल हॉल में उपस्थित देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया कर्मीगण, हमारे भाईगण, हमारी बहनीगण, आप सबों का अभिनंदन, स्वागत है। और आज के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चूंकि कल से हमारा विधानसभा का सत्र आगाज होने वाला है, हमारे देश का लोकसभा का संसद का सत्र आगाज हो चुका है, तो ये हम लोग संदेश सबसे पहले देना चाहेंगे कि जैसा कि आज चूंकि ये शायद हमें लगता है कि अंतिम महत्वपूर्ण सत्र होगा, क्योंकि इसके बाद चुनावी रंग में हमारा राज्य रंग जाएगा। तो इस राज्य की जिन उम्मीदों के साथ ये सरकार चुनने का काम की थी, जो उम्मीदें इन्होंने जगाकर हमारे वोटों को लेने का काम किया था, और हम लोगों ने एक बड़ी आशा और उम्मीद के साथ वर्तमान की सरकार को चुनने का काम किया था, क्योंकि उनके पास ये अंतिम अवसर है। अतः आज के आपके माध्यम से, क्योंकि हम लोग बचपन में एक स्कूल की दीवार में एक लाइन पढ़े थे, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, लेकिन मैं आज गर्व से का साथ कहना चाहूंगा कि उसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि मीडिया इज ऑल्सो मिरर ऑफ सोसाइटी। अगर मीडिया अपना काम सही से करे, मीडिया अपना काम निष्पक्ष होकर करे, तो शायद मीडिया भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में जिस प्रकार हम लोग पढ़ते आए थे लिटरेचर के बारे में कि लिटरेचर मिरर होता है, मीडिया भी मिरर का कार्य करती है। तो आज मीडिया के माध्यम से, मीडिया को माध्यम बनाते हुए राज्य की सरकार को विधानसभा सत्र के ठीक पहले मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि कृपया करके आप जिन मुद्दों के साथ आए थे, सबसे पहले उन मुद्दों पे आप ध्यान दें। आपके जो मुद्दे थे, जो कि अभी देख सकते हैं कि आप कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया में एक मैंने तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, जिसमें आपके जेपीएससी के विभाग नगर निगम का जो वैकेंसी है, जिसमें मैक्सिमम जो है बाहर के राज्यों को लिया गया है। और चिट्ठी देखें आदरणीय मोदी जी, आप मेरा कहना यही है कि आखिर ये राज्य बना क्यों है। आज अगर हम विगत 2 वर्षों की बात करें तो सहिया लोग धरने पर बैठे हैं, पारा शिक्षक धरने पर बैठ के लाठियां खा रहे हैं, सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठे हैं, रैयत माइंस के एरिया में कोलियरी में धरने पर बैठे हैं। तो इस राज्य के जो नीति नियम बने आखिर वो किन के लिए बने हैं? जब ये नीति नियम हमें लाभ ही नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले नीति नियम की बात होनी चाहिए। और इस राज्य की जनता को भी आह्वान देना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा के चुनाव में जो इनके नीति नियम की बात ना करे, ऐसे लोगों को चुनने की आवश्यकता ना करे। आज देखिए ये सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, हालांकि जो 60-40 कहते हैं, हमें लगता है 60-40 को फॉलो किया गया है। और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आप ओपन रखना होगा कि कुछ लोग आप पूरे देश से आमंत्रित होंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जो सरकार है उन्हें एक वैकल्पिक मार्ग तैयार करना होगा कि ओपन कैटेगरी में भी से मैक्सिमम झारखंड के लोग आए। आपको ये मापदंड तय करने होंगे और इस पर कहीं रोक नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पहले हमारे कुछ साथी अरुणाचल प्रदेश में एक बैंक का फॉर्म भरे थे, लेकिन उस बैंक में ये शर्त थी कि आपको उसका डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए ऑफलाइन जाना होगा अरुणाचल प्रदेश। ना आप अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं, ना उस बैंक की फॉर्म को भर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार जो भी चुनकर आती है, उनको इस बात को एक तय करना होगा कि आप किस प्रकार से एक रास्ता तैयार करते हैं कि यहाँ के नौजवानों को बेहतर अवसर मिले। हम आज 2 चिट्ठी लेकर आए हैं, क्योंकि आज इस राज्य को जानना होगा इन 2 चिट्ठियों का अर्थ को। एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी को भी हम पढ़ते हैं। ये चिट्ठी आपका नगर विकास एवं आवास विभाग, जो कि आपका जेपीएससी है, इसमें जिनको नौकरियां दी गई हैं उनका नाम है अन्वेषा अदिति, वसुधा शर्मा, पल्लवी तिवारी, और ये झारखंड की हैं, राहुल गांगुली। ये कोई हरियाणा के हैं, कोई राजस्थान के हैं, कोई गुजरात के हैं, कोई महाराष्ट्र के। और एक चिट्ठी हम लेके आए हैं, क्योंकि इस चिट्ठी को राज्य को देखना होगा। और एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी में नाम है मूर्ति देवी बिशुनगढ़ मुंबई। इस चिट्ठी में अगला नाम है कपिल देव महतो, रोहित साव, गोविंद मरांडी, ललित महतो, जीवन लाल साव। ये पिछले 6 महीना के हमारे प्रवासी मजदूरों की डेड बॉडी जो झारखंड आई। एक चिट्ठी हमारे इस हाथ में है। ये चिट्ठी जिनमें 28 लोगों का नाम है, जिनमें 18 लोग हमारी नौकरियों को लूट के लेके जा रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है, बेचने का काम कर रही है। और इसी चिट्ठी में 16 लोगों का नाम है। ये प्रवासी मजदूरों की मौत का लिस्ट है। ये इसलिए झारखंड राज्य नहीं बना था। ये पीड़ादायक, हमें आप बार बार बाहरी भीतरी की बात करते हैं, ऐसी पीड़ादायक तस्वीर किसी राज्य की नहीं है। ये सिर्फ पिछले 2 महीनों की लिस्ट है। मैं तारीख पढ़ूंगा, 23 तारीख 7वां महीना 2024, 23 तारीख 7वां महीना 2024, 12 तारीख 7वां महीना 2024, 13 तारीख 7वां महीना 2024, 15 तारीख 7वां महीना 2024। तो हम मरने के लिए झारखंड पैदा नहीं हुए हैं।
40% खनिज संपदा हम लोग हमारी जमीन से निकल कर जाता है, हम प्रवासी मजदूर बन के जाते हैं। हमारी लाश कहां से आती है? मुंबई से, मुंबई से, मुंबई से। कर्नाटक, गुजरात, मुंबई, केरल, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, मुंबई, मलेशिया, गुजरात, तमिलनाडु, चेन्नई, हैदराबाद। ये चेन्नई और हैदराबाद की डेड बॉडी अभी घर नहीं पहुंची है। 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं। ये चेन्नई और हैदराबाद की डेड बॉडी अभी तक घर नहीं पहुंची है। मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहते कहते मेरे कंठ सूख रहे हैं, मैं भावुक हो रहा हूं। इस दिन के लिए शहीद निर्मल महतो ने कलेजे में गोली नहीं खाई थी। इन लोगों के लिए कलेजे में गोली नहीं खाई थी। इनसे हमारी कोई आपत्ति नहीं है जो जिनका नाम इस लिस्ट में है। हमें आपत्ति सरकार से है। हमने इस लिस्ट के लिए, इस चिट्ठी के लिए हमने सरकार नहीं बनाया था। हमने इस लिस्ट के लिए झारखंड राज्य अलग नहीं किया था। हमने इसे रोकने के लिए झारखंड राज्य अलग किया था। ये 16 डेड बॉडी, ये कुछ ही महीनों का रिकॉर्ड कार्ड है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो और दर्दनाक तस्वीर सामने आएगी। पहले सरकार देख रहे हैं कहा कल्पना मैडम जाके प्रवासी मजदूर वापसी आए हैं, उनको लेकर जश्न मना रही है। अरे वो तो जिंदा है, जो लोग मर गए हैं इनकी डेड बॉडी पहले वापस कीजिए। इनकी डेड बॉडी कैसे आएगी उस पर मंथन कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए। नाम पढ़ दे रहे हैं, शिवा महतो, नवाडी, चेन्नई में उनका देहांत हुआ है 21 तारीख 7वां महीना 2024। भुवनेश्वर सिंह, नवाडी प्रखंड, सेम प्रखंड, हैदराबाद, 24 तारीख 7वां महीना 2024। ये 2 चिट्ठी हमारे पास है। अब ये 2 चिट्ठी देखकर राजवासी तय करेंगे कि कब तक आखिर हमारे भोले वाले राजवासी इनके झांसों में ठगे जाएंगे। एक चिट्ठी जिनमें 28 नौकरियों का जिक्र है, ठीक है, 60-40 अनुपालन हुआ है, ठीक है, ये बी ग्रेड की नौकरियां हैं। लेकिन आप जो ओपन टू ऑल है उसमें आपको कुछ रास्ते तैयार करने होंगे। जैसे गुजरात और उड़ीसा में हमारे कई साथी जब इंटरव्यू के लिए गए, उनको गुजराती और उड़िया भाषा में इंटरव्यू का पेपर दिया गया, उस भाषा में उनको इंटरव्यू का लेटर दिया गया। तो ये राज्य सरकार को सोचना होगा कि आप इस चिट्ठी को कैसे इस चिट्ठी को और इस चिट्ठी को कैसे आप सुधार करते हैं। ये नहीं होगा। इस चिट्ठी के लिए, इस पेपर के लिए हमने झारखंड राज्य अलग नहीं किया था। हमने इस पेपर को समाधान करने के लिए झारखंड राज्य अलग किया था कि 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य आज 2 महीनों में 16 प्रवासी मजदूर, उनका मृतक शरीर इस वतन में, इस प्रांत में वापस आता है। यह दुर्भाग्य का विषय है। तो इसलिए आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य स्पष्ट है कि जो विधानसभा का सत्र जाएगा, 81 के 81 विधायकों को यही संदेश होगा कि आप कैसे यहाँ के नियोजन में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, मैक्सिमम झारखंड के लोग कैसे होगा, सदन में आप बैठे हैं, इस बात को आपको तय करना होगा। दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, देखिए एक कहावत है कि अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। यदि आप अपना सुधार नहीं करेंगे तो आप लाख लोगों को बरगला लें, जब समय आता है तब आप अपने आप को आदिवासी का बेटा करके बच जाते हैं। लेकिन इस लिस्ट में आदिवासियों का भी नाम है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना कहानी आप पढ़े होंगे। एक वैद्य की कहानी है जो जड़ी बूटियों से इलाज करता था। एक दिन एक महिला अपने बच्चे को लेकर उस वैद्य के पास गई और वैद्य से कहा कि मेरा बेटा का तबीयत खराब है, इसका इलाज कीजिए। तो वैद्य ने कहा 2 दिन के बाद आइए। जब 2 दिन के बाद महिला अपने बेटे को लेकर वैद्य के पास गई तो वैद्य ने कहा कि इसे कहिए गुड़ ना खाए। तो वो महिला बहुत नाराज हो गई कि ये 2 दिन पहले भी ये बात बता सकते थे। तो वैद्य ने कहा कि आपके जाने के बाद मैंने पहले गुड़ खाना बंद किया। तो ठीक मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगे, आप आदिवासी अगर हितैषी हैं तो पहले नेमरा गोला के अलावे जहां जहां आपका जमीन है आदिवासियों को वापस कर दीजिए, तभी आपको आदिवासी हितैषी कहेंगे। आप धन बोकारो में रखेंगे एकड़ जमीन, आप दुमका में रखेंगे, आप रांची में रखेंगे, बिल्कुल। अगर आप सच में आदिवासी हितैषी हैं तो पेपर के पन्नों में नहीं और आपके भाषणों में नहीं, आप आज से ये मुहिम शुरू कीजिए। क्योंकि अगर नेता बदलाव नहीं करेंगे, अगर नेता नहीं बदलेंगे तो ये राज्य नहीं बदलेगा। तो इसलिए उनसे हम पहले आह्वान करते हैं। और बाकी तो हम लोग विधानसभा के लिए तैयारी कर चुके हैं। विधानसभा में हमारी पुरजोर उपस्थिति होगी और उम्मीद करते हैं कि इस बार का विधानसभा का चुनाव उस उद्देश्य के साथ लड़ा जाएगा जिस उद्देश्य के साथ इस झारखंड राज्य को अलग किया गया था। और उसके लिए तमाम राज्य से हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है, पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है। तमाम वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। अब एकेडमिक बौद्धिक लोग भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इस राज्य की बेहतरी के लिए एक बेहतर कार्य करके जाए। और बाकी आपके सवाल के लिए हम आमंत्रित करते हैं। हेमंत सोरेन की जमीन को लेकर के आप निशाना साध रहे हैं, आपके पास क्या कोई आंकड़ा है जहां पे हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से नेमरा के अलावे जमीन खरीदी? जी, ये एक सम्मानित प्रभात खबर में छपा था। हम लोग आखिर किसी सोर्स से ही बात कर रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो फिर उस अखबार पे आपको फटकार लगानी होगी। ये बोकारो का मामला है। आपके पास कोई? जी, हमारे पास तमाम सबूत है। उसके लिए आप हमारे साथ चलें, एस्टिंग ऑपरेशन के साथ आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। नियोजन नीति को लेकर के एक बातचीत सदन में हेमंत सोरेन ने कही थी मुख्यमंत्री रहते हुए कि भले ही 60-40 का ये चल रहा है
लेकिन प्रयास रहेगा कि 80% जो लोग हैं वो झारखंडी लोगों तो कैसे करेंगे आप? नहीं, वही मैं आपसे वो जानना चाहता जी, उसके लिए हम लोग सुझाव देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से BC1 BC2 का अपने कैटेगराइज किया है, सेंट्रल लिस्ट में OBC है और जब वो राज्य में आता है तो BC1 BC2 बन जाता है। तो एक सुझाव हमारा रहेगा कि आप जनरल 1 और जनरल 2 में परिभाषित करें। आप 60-40 के बाद जो 20 आएगा उसको जनरल 1 में रखें और बाकी जो अगला 20 आएगा उसको जनरल 2 में रखें। जनरल 1 में ये शर्त रखें कि इसमें जो भी भरेंगे वो झारखंड के ही भरेंगे और उनका आधार होगा कि खतियान के आधार पर आपकी जो आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत होंगे, आपके जाति प्रमाण पत्र निर्गत होंगे, झारखंड से निर्गत होंगे। और उसके बाद जो आप जनरल 2 रखेंगे जिसमें बाकी 20 बचेगा उसमें आप पूरे हिंदुस्तान को आमंत्रित कीजिए। एक बात ये बताइए कि आप अब आंदोलनकारी तो है नहीं, नेता हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। ये जो कुछ नाम जो सार्वजनिक कर रहे हैं जिनको नौकरी मिली है जो बाहर के हैं, सुरक्षा का मसला आता है क्योंकि स्थानीयता यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, सेंसिटिव इशू है। जी, झारखंड के लोग बहुत सरल होते हैं। मैं उदाहरण दे रहा था, मैंने कहा कि उनसे हमारी कोई बैर नहीं है, हमें उस सिस्टम से आपत्ति है कि आप हमारी बॉडियां प्रदेशों से वापस आएंगी और हमारे हिस्से की नौकरियों का किसी और को बांटेंगे, इससे लेकर हमें आपत्ति है। जयराम जी, आपके केंद्रीय पदाधिकारी 5-5 लाख रुपए लेकर टिकट पार्टी का काम करें, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप प्रमाण देंगे तो अगले ही दिन उनको सस्पेंड कर देंगे। जी, मैंने आपसे सवाल किया है, आप जी। देखिए, इसके लिए हम लोग भी सुने हैं, ये चर्चाएं हम तक आई हैं और ऐसी चीजों से आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं, इनमें सत्यता है। हम लोग भी इस पर लगातार इंटरनली जांच कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग सामने आएंगे और अगर प्रमाण हो जाएगा तो उनको हम लोग अपने संगठन से बाहर करेंगे। आपको विदेशों से भी फंड आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, हम आप जब बोलेगा हम सार्वजनिक कर देंगे। अगर अभी समय दीजिएगा तो मेरा फोन पे सामने विदेश से आए हैं, 1 रुपए से लेकर 10,000 20,000 तक आए हैं। वो प्रवासी मजदूर जो दुबई, कुवैत, मलेशिया में रहते हैं। आप चाहे तो मेरा फोन ले लें, हम आपको पासवर्ड भी दे देते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे इस विधानसभा में? देखिए, हम लोग मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार हम लोग कहे थे 55, लेकिन जब हम लोग पलामू प्रमंडल का दौरा किए तो वहां भी 2-3 सीटें ऐसे दिखी जहां हम लोग को आसार दिखे। तो लिहाजा हम लोग की जैसे जैसे समय बीतेगा हमारी सीटों की संख्या बढ़ेगी। क्या बीजेपी ने 7 से 8 सीटें आपको ऑफर की हैं? देखिए, 2 विधायकों को मंत्री बनाने का ऑफर? देखिए, सबसे पहली बात, हमने तो ये नहीं कहा था बीजेपी, हमने तो अपने भाषण में स्पष्ट कहा था कि हाँ ये सत्य है। ये तो हमने कई बार कहा है कि हाँ ऑफर था, लोकसभा में भी था। संगठन महामंत्री जो है वो सिर्फ भाजपा में है। अच्छा ठीक है, हम इस बार महासचिव, संगठन महामंत्री ऑब्लिक महासचिव, संगठन महामंत्री का जिक्र किया। देखिए, हम लोग भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, कुछ शब्दों में त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे अभी बातों ही बातों में हमारे आदरणीय बड़े भाई ने सजेस्ट किया कि हमें उनका अगली बार से हम कोशिश करें उनके राज्य के बारे में बताइए, उनके नाम को हम गोपनीय रखेंगे। हम लोग चलते चलते सीख लेते हैं, तो लिहाजा महामंत्री ऑब्लिक महासचिव। अच्छा, सीधा जवाब आप दीजिए कि बीजेपी के किसी नेता से आप संपर्क में हैं? नहीं, संपर्क में नहीं है, हम संपर्क में नहीं है, वे लोग हमसे संपर्क में थे और फिलहाल कुछ दिनों से कटे हैं। मतलब वाया किसी के संपर्क में थे या डायरेक्ट आपसे बातचीत? नहीं, वाया संपर्क में थे, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। नहीं, सरयू जी से हमारी कोई बात नहीं हुई है, ना कोई बात, चुनाव में कोई डील नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। उनकी पार्टी से कोई डील। अगर वो नेतृत्व स्वीकार करते हैं, आपका एक शर्त था कि आपका नेतृत्व स्वीकार करें, अगर श्री राय अगर आपका नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं तो क्या मोर्चे में उनकी संभावना बनती है? देखिए, वो काफी आयु में हमसे वृद्ध है, तो हम चाहेंगे कि वो जहाँ है बेहतर हैं और हम लोग लगता है कि शायद उस तरह से हमारे जो युवा हैं, पता नहीं उनके साथ फिर बैठेंगे, तो उस पर कभी बातचीत हुई नहीं है और हम लोग उस पर बातचीत भी नहीं किए हैं। हम लोग अपने स्तर से अपने आप को बेहतर कैसे करें इस पर काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में क्या किसी पार्टी के साथ आप गठबंधन करेंगे? क्योंकि बहुत नहीं, हम लोग चुनाव फ्रेश लड़ेंगे और बिल्कुल अपने सिद्धांतों के साथ लड़ेंगे। मतलब एक तय है कि आप नहीं किसी से गठबंधन करेंगे? जी भैया, संजय भैया हैं क्या? दिख नहीं रहे हैं। जी भैया, ये पूरी तरह तय है कि हम लोग चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे। एक बहुत बड़ा फैसला आज आया है सुप्रीम कोर्ट का, जी। 25 साल से लंबित मामला था, जिसमें यह फैसला दिया गया है राज्यों के हित में और बोला गया है कि खनिज युक्त जमीन पर जो है राज्य अब टैक्स लगा सकता है। पहले जो रॉयल्टी की व्यवस्था थी उसके अलावा टैक्स का जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसको किस तरीके से देखिए, अगर राज्यों की खनिज पर अगर राज्य को भागीदारी मिल रही है या फिर राज्यों को नियंत्रण देने की बात कही जा रही है तो ये स्वागत योग्य है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में बैठे लोग नहीं समझ पाते हैं राज्य की समस्या को
और ये मनमानी होती है दिल्ली में बैठे, लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो इसका स्वागत है। हम चाहेंगे इस बिल्कुल और बेहतर से बेहतर ऐतिहासिक फैसले आए। हम तो चाहेंगे कि धीरे धीरे अगर आप इस देश की इकोनॉमी को एक आम व्यक्ति तक लेकर जाना चाहते हैं तो बाकायदा खनिजों पे उनकी मालिकियत का ही अधिकार दे दे। इधर आप कल दिल्ली भी गए थे। जी हमारे जो वरीय उपाध्यक्ष महोदय हैं वो अस्वस्थ हैं, हम लोग रांची मिलने आए थे। पता चला दिल्ली चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे, लेकिन काफी कॉन्फिडेंशियल उनका इलाज चल रहा है, नहीं मिल पाए। तो हम पहले दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे वो जहाँ है जिस हाल में मजबूत रहें और स्वस्थ होकर जल्दी वापस आए। तो क्या उनको अभी विधानसभा चुनाव में दिल्ली से उतारेंगे? देखिए ये तो हमारे संगठन का फीडबैक तय करेगा, ये जनता का भी फीडबैक जो सर्वे टीम करने जाएगी वो तय करेगी, स्क्रीनिंग कमेटी के पास जो रिपोर्ट पहुंचेगी वो तय करेगी, संसदीय बोर्ड तक जो आएगी वहां तय होगी। इस बार थोपे हुए लीडर नहीं दिए जाएंगे और ना ही केंद्र अध्यक्ष जिनसे उनकी मित्रता है, गहरी मित्रता है, और कोई उनके फेवरेट हैं उनको हम मैदान में उतार देंगे, ऐसा भी भूल हम लोग नहीं करेंगे। अभी तक तय नहीं है कि नहीं, अभी कहीं किसी का तय नहीं हुआ है, मेरा खुद का तय नहीं हुआ है कि हम लोग कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। किसी और से भी बातचीत चल रही है क्या? जी बातचीत तो हो रही है और बहुत सारे प्रत्याशी, एक विधानसभा में काफी प्रत्याशी है जो अपनी दावेदारी को प्रस्तुत भी कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में देवेंद्र नाथ महतो का परफॉर्मेंस किस तरह से देखते हैं आप? जी बढ़िया रहा है, हमारे सभी प्रत्याशियों का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। रांची रहे, हजारीबाग रहे, धनबाद रहे। तब तो उनकी दावेदारी बनती है। देखिए दावेदारी संगठन के वोट है, वोट प्रत्याशी के लिए संगठन के वोट हैं तो संगठन तय करेगी। क्योंकि हम लोग जब ये चुनाव हम लोग नहीं लड़े तो उस समय ही हम लोग कहते कि संभावना बनेगी कि लोकसभा में जिनको अवसर मिलेगा, विधानसभा में थोड़ा सा, लेकिन कुछ चेहरे हैं जिनको रिपीट भी किया जाएगा, तो वो संगठन तय करेगी। वहां का जो फीडबैक सामने निकल कर रहेगा वो सारी चीज तय करेंगी। 28 तारीख को आप लोग बैठक कर रहे हैं अधिवेशन, उसमें क्या कुछ अहम मुद्दा है? जी बहुत जो काफी